डॉक्टर पहले भी यहाँ पे आया है? हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों मेरे से यार? राजवीर, मैंने कुछ छुपाया नहीं है। उस दिन डॉक्टर खन्ना अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने दूसरा डॉक्टर भेजा और वो डॉक्टर अविनाश था। ये बात मैंने तुझे बताने की बहुत कोशिश की पर कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और आज भी मैंने फोन नहीं किया उन्हें, डॉली ने फोन करके बुलाया है। राजवीर, मैंने नहीं बुलाया उसे। वाह, बड़े संजोग पे संजोग हो रहे तेरे साथ ना। राजवीर, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अब तुझे भरोसा करना है नहीं करना है वो तेरे ऊपर है। देख अजूनी, ऐसे बार बार संजोग होना सही नहीं। पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसे बार बार संजोग मैंने पसंद नहीं है। देखो अरविंदर, मैं आज तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। एनीवे, ये हमारी आखिरी मीटिंग है। वैसे भी मेरे पेरेंट्स जल्दी मेरा ब्याह कहीं ना कहीं फिक्स कर देंगे। नहीं शिखा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या करोगे? मैं चाहूं ना तो बहुत कुछ कर सकता हूं। रहने दो अरविंदर, वैसे भी आपका ब्याह हो चुका है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो आप बाप भी बनने वाले हैं। मैनू वो बच्चा नहीं चाहिए और मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। देख शिखा, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तेरा ब्याह होगा तो मेरे साथ। अच्छा, आपके डैडी जी तो कह रहे थे कि जब तक अमन जिंदा है आपका दूसरा ब्याह नहीं होने देंगे। तो अब तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसकी जान ले लूंगा मैं। तो आपके डैडी जी ना आपकी जान ले लेंगे और फिर मैं आपके नाम की चूड़ियां तोड़ती बैठूंगी। शिखा, तू मैंने अभी पहचानती नहीं है। मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि अमन नाम का कांटा भी निकल जाएगा और किसी का मुझ पर शक भी नहीं जाएगा। क्या प्लान बनाया है आपने? तू बस देखती जा। चलो भाभी। अजूनी, मेरी गलती सुन। भाभी नहीं, चलिए आप। अजूनी, मेरी तबीयत अभी ठीक है, अब चलना जरूरी है क्या? भाभी ऐसी लापरवाही करोगे तो कैसे चलेगा? अब चलिए। अब पर वो चलिए ना भाभी। अरे भाभी, आप लोग अभी तक यहीं पे हो, गए नहीं? डॉली, बस निकल ही रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से जाना। अमन भाभी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, चलिए। हेलो। हाँ वीर जी, वो दोनों बस अभी अभी निकली हैं। एक्सक्यूज मी, सोनोग्राफी करानी थी, डॉक्टर अविनाश ने भेजा। हाँ, 1 मिनट, ये फॉर्म लो, पेशेंट को 3rd फ्लोर में जाना है। भाभी आप 2 मिनट रुको, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैडम, लिफ्ट सिर्फ सीनियर सिटीजन और पेशेंट के लिए और आपने आने में वैसे ही देर कर दी। आपका अपॉइंटमेंट का टाइम भी निकल चुका है। भाभी आप ये स्लिप लेके जाओ, मैं फॉर्मेलिटीज करके आती हूँ। कहाँ जाना है?
ये कहाँ है? तीसरी मंजिल पर। तुम्हारी मंजिल ऊपर है। अरे क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, मिसेस अमन बग्गा। अमन बग्गा नाम का कोई पेशेंट नहीं है हमारे यहाँ। भाभी, कोई है? कोई है? अब इस जहरीली गैस की वजह से उसकी जान निकल जाएगी और हमारी प्रॉब्लम खत्म। और इस सब का जिम्मेदार कौन? ये हॉस्पिटल। पाजी, हाँ जी, क्या हुआ यहाँ पे? कोई फंस गया लिफ्ट में। तो कौन फंस गया लिफ्ट में? अरे एक औरत अटक गई है और बहुत धुआं भी भर गया अंदर। औरत? कैसे दिखती है भैया वो औरत? उतना तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको देखना है तो मॉनिटर रूम में जाके देखना पड़ेगा। भैया मॉनिटर रूम कहाँ है? उस तरफ। अमन भाभी, मैम वो मेरी भाभी लिफ्ट में फंस गई है। मैडम, मैंने लिफ्ट कंपनी को फोन कर दिया है, वो आधे घंटे में आ रहे हैं। आधा घंटा? आधे घंटे में तो उनका दम घुट जाएगा। हम आधे घंटे तक वेट नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज, उनकी जान खतरे में, आप कुछ तो करिए। मैडम, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखिए ना,
आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या हुआ जिनी? सोनोग्राफी होगी? अविनाश, वो भाभी की लिफ्ट 3rd फ्लोर पे फंस गई है और लिफ्ट में से धुआं निकल रहा है। What? हाँ सर, मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया है, वो 10-15 मिनट में आ रहे हैं। अविनाश, हमें कुछ भी करके भाभी की जान बचानी पड़ेगी। अजनी तुम टेंशन मत लो, हम लोग लिफ्ट रूम में जाके चेक करते हैं, ओके? हाँ चलो आओ। हाँ साहब। ओए, लिफ्ट रूम से बाहर निकल। लिफ्ट बंद होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी है, वहां कोई भी पहुंच सकता है। जल्दी निकल। निकल रहा हूँ साहब, लेकिन थोड़ा सा बंदोबस्त तो कर दूं कि लिफ्ट 2 घंटे से पहले स्टार्ट ना हो। साहब, आपका काम हो गया। अपना व्याप पक्का, समझ, अमन मर गई। ये हॉस्पिटल में आते ही ना तबीयत सी खराब हो जाती मेरी। लेकिन एक बात है बेटा, तूने जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया ना, आज मैं बड़ा खुश हो गया देख के। कोई अरविंदर का तो कुछ कह नहीं सकते, उस पर से तो मेरा पूरा भरोसा उठ ही गया समझो। आज की मीटिंग में तूने देखा होगा ना कि पॉलिटिक्स जो है ना बच्चों का खेल नहीं है। भाई हमको जो लगता ना कि ये आदमी हमारे पक्ष में है, वो हमारे पक्ष में है कि नहीं है ना, इसका पता लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जरा सी भी नजर चुकी ना तो ऐसा दबोचते हैं ना लोग कि पता भी नहीं चलता। पॉलिटिक्स में बेटा हर कदम जो है ना बहुत सोच समझ के उठाना पड़ता है। पॉलिटिक्स का एक बहुत खूबसूरत मंत्र है, पता क्या है? जीतने के वास्ते कुछ भी। अच्छा किया ना मैंने? दिया कर। क्या है? लेफ्ट नहीं चल रही है। ऐसे कैसे नहीं चल रही है? आप सर सीढ़ियों से जाइए। मेरी उंगलियां दुखने लगी, कब से दबा रहा हूँ। उंगली करना बंद करो, जाओ सीढ़ियों से। मीटिंग में सारे मेंबर तेरे को मिल लिए ना, बहुत बढ़िया बात हो गई। एक्सक्यूज मी, वो सोनोग्राफी कहाँ करते हैं? आप ये फॉर्म भर दीजिए। पेशेंट का नाम क्या है? अमन बग्गा। अमन जी लिफ्ट में फंस गए हैं। कौन से लिफ्ट में फंस गई? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लिफ्ट खोलने की। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर। तो चल देखिए यार। ये आदमी पावर सप्लाई रूम में क्या कर रहा था? और इसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी, यानी कि स्टाफ का आदमी था। मतलब ये कोई जानबूझकर कर रहा है।
मैं इसे अभी पकड़ कर लाता अविनाश, अभी पहले हमें लिफ्ट चालू करके भाभी को बचाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चलो चलो अविनाश। हटो, साइड साइड हटो, हटो हटो यार, हटो हटो साइड में, हटो पीछे। अविनाश, संभाल के बेटा, संभाल के। चलो भाभी, उठाओ 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 जल्दी। भाभी, भाभी, जो मैडम अंदर थी वो कहाँ गई? उन्हें आईसीयू की तरफ लेके गए। आईसीयू? चलो चलो चलो। अभी डॉक्टर, क्या हो गया? बेहोश थी लिफ्ट में। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लेके आओ जल्दी। 1 मिनट। इनकी हालत ज्यादा खराब है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। फास्ट, क्विक। लेकिन लिफ्ट कैसे चालू हो गई? चुप, एकदम चुप। और अगर किसी के सामने जुबान खोली ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल निकल यहाँ से। इतना तगड़ा प्लान बनाया था, सब चौपट कर दिया। वो जिंदा है कि मर गई, ये पता कैसे चलेगा? देखना पड़ेगा अब। मैं जाकर देख कर आता हूँ। गलती हो गई जो तेरी वोटी को ना अमन की जिम्मेदारी दे दी। सारी रामायण हो गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए, दो इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, वो भी एक प्रेग्नेंट औरत के साथ। ऐसे होता है, पहले घर में करंट लग गया, अब यहाँ आए तो लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। कमाल ही हो गया। तेरे को नहीं लगता कि कहीं हमारी फैमिली के साथ कोई षड्यंत्र रच रहा हो? रविंदर पुत्र, तेरा बैड लक होगा अगर ये फोन तेरा हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा कॉल जो है ना निकट आ जाए।